जो जमीन यहाँ माफियाओं के साठ गांठ करके जो है सभी प्रकार की सरकारी जमीन और हमारी पुश्तैनी जमीन और आदिवासी लोगों का पूर्वजों की जमीन को जो माफियाओं के साथ मिलकर ये तांडव मचाए हुए हैं और पूर्णिया के गरीब गुरबा आदिवासी लोग तमाशहीन बना हुआ है। ये बताइए प्रधानमंत्री जी, आप जो पूर्णिया में आ रहे हैं, आपके जो दाएं बाएं आपका जिला पदाधिकारी अधिकारी, यहाँ का जो भी तमाम बड़े पदाधिकारी, ये तमाम मिलकर भूमाफियाओं के साथ मिलकर आपका सभी प्रकार की सरकारी जमीन खरीद बिक्री करता है और हमें सोशल मीडिया से सोशल मीडिया के द्वारा आवाज उठाते हैं और लिखित देते हैं। तो यहाँ अनसुनी और मनमानी भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। इसलिए माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है कि पूर्णिया में भ्रष्ट अधिकारी आपका जो डीएम है, ये माफियाओं का गढ़ बना रहा है पूर्णिया में, उसको समाप्त करने में मैं अशोक ठाकुर जांच में सहयोग करूंगा। और यहाँ तमाम तरह का अनसुनी मनमानी पूर्णिया ऐसा नहीं था, पूर्णिया हमारा पवित्र था। आपका भ्रष्ट अधिकारी और बाहर से कुछ माफिया आकर ये जो है पूर्णिया को गंदा कर रहे हैं। आज देख लिए कि हमारे रंगभूमि मैदान में आपका सभा चकाचक लग सकता था, लेकिन आज देख लीजिए रंगभूमि मैदान जो नेताओं का एक सुरक्षा ये हुआ करता था, वो जो है अवैध कब्जा हो गया। आज दूसरे जगह आपको सीसोबाड़ी में डिपोट किया गया। ये सब क्या खेल है? ये सब जो है हम लोग कहने पर मजबूर है प्रधानमंत्री जी कि यहाँ से माफिया का पैसा आपको तो नहीं, आपको भी जाता है क्या? अगर नहीं जाता है तो आप भ्रष्ट अधिकारी डीएम पर कार्रवाई कीजिए। और मैं सत्य में जैसे आवाज उठाता हूँ, गरीबों का आवाज उठाता हूँ, सोशल मीडिया पर मैं आपको सूचना देता हूँ, आप तक पहुँचाने की मैं प्रयास करते चले आ रहा हूँ। और आपके पास मुझे मालूम है प्रधानमंत्री जी कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सभी का आपके विषय में कहा गया आप तक पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो पूर्णिया बिहार में आपका एक ही काम है कि माफियाओं को ध्वस्त कीजिए और ये जो गरीब गुरबा का अपना अधिकार हक दीजिए, क्योंकि सरकार की जमीन नहीं है, ये आम जनता, आम नागरिक की, भारतवासी, मूल निवासी, आदिवासी की संपत्ति है। और ये जो है रसूखदार लोग बाहर से आकर फर्जी कागजात पैसे की बल पर जो है आदिवासी की जमीन छीन रहा है, मूल निवासी की जमीन छीन रहा है, अशोक ठाकुर की पूर्वजों की जमीन छीन रहा है और हम लोगों को जो है दर दर का ठोकर और ये जो है धूल फांकने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, आप पूर्णिया आए, पूर्णिया का गरीब गुरबा आपका सभी जनता आपका स्वागत करेगा और आप उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। लाइव में बोल रहे हैं और तमाम भारतवासियों, बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों से निवेदन है कि इसको इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री तक जाए और भू माफियाओं पर कार्रवाई हो। और हमारा जो जिला पदाधिकारी यहाँ आकर गरीब गुरबा का आप विकास करने आए हैं कि आप भू माफियाओं का विकास करने आए हैं और ये रावण का रोल लिया हुआ है डीएम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला पदाधिकारी हैं, आप समाज को लोकहित का काम करने आए हैं, लोगों को भला करने आए हैं, न कि लोगों को बेघर करने आए हैं। और माफियाओं को जो है करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति बेनामी आप उसके नाम पर जमाबंदी खोलकर ये सब नोटंगी करने आए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पहले संबोधित कर रहा हूं पूर्णिया बिहार वासियों और आपको भी है लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये उम्मीद पर मैं आपको लाइव में जो है ये आप तक पहुंचाने के लिए मैं लाइव में आया हूं। और यहाँ पूर्णिया में जो गुंडागर्दी हो रहा है, आपका जनप्रतिनिधि, आपका अधिकारी, ये सब मिलकर गुंडागर्दी करता है पूर्णिया में, उसको समाप्त कीजिए। क्योंकि हमारा पूर्णिया भला चंगा और भले लोग बसते थे। यहाँ चोर पॉकेट मार स्माइकर शराबी ये कहाँ से आकर नेता बन गए हैं और यहाँ आकर तांडव कर रहे हैं और अनाप शनाप जो है उल्टा सीधा कर रहे हैं। इस पर लगाम लगना चाहिए ताकि
माफियाओं का सर न उठ सके और गरीब गुरबा अपना सही ढंग से अपनी आशियाना में रहे, अपनी घर में रहे, अपने जमीन पर रहे और आपका दिया हुआ सुविधा उस तक पहुंचे। ये हरामखोर लोग जो है रास्ते में खा जाते हैं। आप टीम को भेजिए, मैं पूर्णिया में एक एक आदिवासी के घर ले जाऊंगा, एक एक सभी वर्ग के गरीब गुरबा के घर ले जाऊंगा, हिंदू के घर ले जाऊंगा, मुस्लिम के घर ले जाऊंगा, सिख के घर ले जाऊंगा, ईसाई के घर ले जाऊंगा। आप देखिए कि किसका विकास हो रहा है और किसका विनाश हो रहा है, ये भी देखना आपको जरूरी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार पूर्णिया में इतना है जबरदस्त कि आपका हर एक कुर्सी पर जो है घून बैठा हुआ है, दीमक लग गया है, जो जनता को चाट कर खा रहा है। इस पर लगाम लगना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। ये हरामखोर आपका जिला पदाधिकारी का आपका आदेश निर्देश नहीं मानता है तो आपको पूर्णिया में सभा करना क्या कितना जायज है या नाजायज है। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में सुनते और देखते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ये मुमकिन पूर्णिया में होना चाहिए और जमीन का जांच होनी चाहिए। और आपका दिया हुआ आदेश अशोक ठाकुर के नाम से आपके कार्यालय से माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आपने आदेश किया और आपका जिला पदाधिकारी आपका मानना किया, अवहेलना किया, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक हरामखोर कुंदन कुमार डीएम था जिसको आपने संबोधित करके उसको आप प्रमोशन किए थे, एडीएम से डीएम बनाए थे। अभी आया है अंशिल कुमार, ये सुनते नहीं है, ये माफियाओं के सुनते हैं। इसका समय सीमा देख लिए और इस पर निवेदन किए, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में आकर यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी को मैं गाली गलौज भी किया हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा गाली देना मौलिक अधिकार है क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और कोई बाहर से आकर इलेक्शन लड़कर मेयर बनकर के प्रथम नागरिक बने, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और आप मेयर होकर यहाँ भू माफियाओं के साथ पुल पुलिया, सौरा नदी, खास माल की जमीन ये सब तमाम आप बिचवा रहे हैं और हमारे विरोध करने पर माफियाओं के साथ गांठ करके हमारा हत्या करवाने की ये प्रयास में लगे हुए षड्यंत्र कर रहे हैं। और यहाँ का माफिया और आपका अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर खुलेआम जो है तांडव किए हुए हैं और हमारा विरोध करने से हमको हत्या करवाने का षड्यंत्र कर रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कान खोलकर सुनिए और आप तक वीडियो पहुंच रहा है तो सुनिए। आपका भी आदेश है सीबीआई जांच का, आपने स्वयं जांच करने के दिए, लेकिन पूर्णिया में आपका डीएम जांच क्यों नहीं करना चाहता है, बिहार के मुख्य सचिव जांच करना क्यों नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि जमीन का माफिया, भू माफिया आप लोगों को सहयोग करता है और आप लोगों के सांठगांठ में ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। इसलिए मैं आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, अगर कानून न्यायपालिका, ये कार्यपालिका, विधायिका अगर हमारा सही हो जाए तो हमारा लोकतंत्र में सभी को न्याय मिलेगा। ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो बनाया था लेकिन इसको लूट तंत्र बना दिया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस लूट तंत्र को हमेशा के लिए ताला लगाना चाहते हैं, मैं भी जान रहा हूं। लेकिन आपका दाया बाया जो भ्रष्टाचारी है वो कभी नहीं चाह रहा है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे जाए और हमारा आदिवासी अच्छा से खाए पीने और अपनी संपत्ति, अपनी जमीन पर जोत आबाद करे और सुखी संपन्न से रहे। वो आपकी सोच है, लेकिन आपका जो अधिकारी है, डीएम है, ये सब है वगैरह वगैरह, ये माफियाओं के साथ मिलकर अपना 7 पुश्त का धन जमा कर रहा है। अगर मेरा आरोप लगाया गया गलत है प्रधानमंत्री जी, और आपका आदेश दिया हुआ हमारे नाम से जो आया है केंद्र से, आप जो भेजे हैं सीबीआई जांच, अगर ये गलत है तो हम पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मुंह से गाली निकलता है प्रधानमंत्री जी, आपका अधिकारी के विषय में, आपका डीएम नहीं है, ये बहन चोद का औलाद साला, ये क्या बोलेंगे। ये यहाँ आकर गुंडागर्दी कर रहा है और मेरा हत्या करवाने का सोच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अंदर से जलता है तो बोलना पड़ता है मोदी जी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी है
तो मुमकिन है। इसलिए इसी आशा पर मैं पूर्णिया का ये भ्रष्ट अधिकारी माफियाओं पर और जनप्रतिनिधि आपका विधायक क्या करता है पूर्णिया में, एक भी कार्य दिखाइए। ये मिलने तक नहीं आता है किसी से, न भेंट करता है। आप इस कैंडिडेट को भी चेंज कीजिए, नया कैंडिडेट को लाइए, उसको भी आप ही कीजिए। इन लोग को जो है बहुत मन बढ़ गया है, ये लोग ब्रोकरी पर उतर गया है। इन लोगों को आप सफाया कीजिए, तब जाकर हमारा देश, हाँ, राज्य और हमारा प्रखंड, जिला, ये सब जो है सुधार होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या करिएगा, 70 साल से जो घून लगा हुआ है, ये सब कुत्ता सब मैला चाटने वाला अधिकारी है को बैठा देते हैं। न जानकारी है जमीन का, न कुछ है, न सीओ जानकारी। आज देख लीजिए कि आपका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हाँ, ये सब कार्रवाई के लिए ये किए हैं, तो आज सीओ सब जाकर जो है पटना में हड़ताल करते हैं। क्या ये सब क्या है? ये भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का बात है। ये सब सीओ को बर्खास्त कीजिए, ये सब डीएम को जो है झाड़ू लगाने में भेजिए और नया को चांस दीजिए, ताकि आपका बिहार, भारत, ये सब जो है पूर्णिया तरक्की कर सके। आपका प्रधानमंत्री जी तहे दिल से पूर्णिया में, हाँ, आपका स्वागत है। आज आपका, हाँ, भाषण है, हम लोग भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको, हाँ, लाइव के जरिए निवेदन किया हूं कि इस हरामखोर आपका जो है डीएम, ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र में आता है, इसलिए जो है इस पर कार्रवाई कीजिए। ये लोग जो है माफियाओं के साथ मिलकर पूरी बिहार को, पूर्णिया की जमीन अनाप शनाप कर कर बेच रहे हैं और रसूखदार लोगों के नाम जमाबंदी खोल रहे हैं, फर्जी जमींदार बना रहे हैं। और आदिवासी मूल निवासी का जो जमीन है पूर्वजों का, उसको सिकमीदार, बटेदार और जो है आपका अवैध कब्जाधारी बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आप कार्रवाई करवाइए, आपका सीबीआई जांच का आदेश है। इसलिए पूर्णिया बिहार वासियों, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को इतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे, हाँ, ईमानदार लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और ये जो है यहाँ का हरामखोर चूतिया अधिकारी, भौंसड़ी वाले सब पर कार्रवाई हो और भू माफियाओं का मकान पर बुलडोजर चले। और हमारे बिहार में योगी मॉडल चाहिए। योगी मॉडल का बात करता है, लेकिन वो योगी मॉडल पर लागू नहीं करता है और माफिया माल उछल देता है। हाँ, करोड़ों की जमीन, हाँ, अरबों की जमीन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में डील करता है और ये लोग जो ये हो जाता है। आपका जितने भी अधिकारी पूर्णिया में रहकर गया है, वो जिला पदाधिकारी हो, एसडीएम हो, डीएसएलआर हो, चाहे सीओ हो, इन सभी की संपत्ति जांच करवाइए कि इन लोगों को कहां से इतना पैसा आ रहा है। इसका जो है सगे संपत्ति का भी जांच करिए। ये लोग खाकर मोटा रहा है और आदिवासी मूल निवासी पूर्णिया बिहार में भीख मांगने की कगार पर है। आइए मैं स्थलीय जांच करके माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, आपको मैं साबित कर दूंगा। आप भेजिए टीम को, आप, क्योंकि आपका आदेश है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है वो पूर्णिया में इस भोसड़ी वाले अधिकारी और ये हरामखोर सब पर जो है, और माफिया पर जनप्रतिनिधि हरामखोर, ये गुंडा के साथ मिलकर आम नागरिक का संपत्ति छीनकर ये गुंडागर्दी चला रहा है। इस पर विराम लगना चाहिए, और नहीं तो मोदी जी ये जान लीजिए कि बहुत ही भीषण परिस्थिति आने वाला है। इस पर आप तत्काल चेतावनी लेकर, लोगों की संपत्ति मेन झमेला है जमीन, 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 आप जमीन सही कर दीजिए। बाकी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, और न ही आप भगवान के रूप में भारत में पूजा जाइएगा अगर गरीबों की अपनी आशियाना और जमीन का अगर झमेला सही कर दीजिएगा। और मैं इस झमेला में शांत करने के लिए, सही करने के लिए, इन लोगों गरीबों को न्याय मिलने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। और मेरा जरूरत सरकार को है, हमको सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार को मेरा जरूरत है, ताकि मैं ये काम सही करवा सकूं। क्योंकि जमीन का जो जानकारी है, आपका 3800 जिला का जिला पदाधिकारी को जानकारी नहीं है। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए आपका पूर्णिया में इस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज देख लीजिए नारा लगा रहे हैं, मजबूर मत कीजिएगा गाली देने पर। जय हो। मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। और आदिवासी के तरफ से जय जोहार। धन्यवाद।